गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आइए आज आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है और इससे आप लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर्स आप लोग कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको शॉर्ट नेम ITF भी कहा जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स फंक्शन देखिए इनवर्स किसे कहेंगे। इनवर्स फंक्शन आपके पास मेनली 6 प्रकार के होते हैं। आपके पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये हमारे इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाते हैं। अर्थात इनवर्स का अर्थ क्या होता है, जैसे देखिए साइन -1 एक्स लिखा हुआ है, इसी -1 को ही क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। अर्थात इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लें। अर्थात वैसे फंक्शन जो वन वन के साथ साथ क्या हो, अनटू फंक्शन हो। अर्थात वैसे फंक्शन जो वन वन के साथ साथ क्या हो, अनटू हो, उसको इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। यह वन वन और अनटू फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज करेंगे, लेकिन तब तक इसको समझ लेते हैं वन वन किसे कहते हैं। अर्थात दो ठो सेट यदि लगा हुआ हो, ABC है ए का एलिमेंट और बी में एक सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3। अर्थात कोई फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, एफ जो A to B काम कर रहा है, ए से बी की तरफ है, एरो जो है ना यह A to B को इंडिकेटिंग करता है। अर्थात इसमें एफ को क्या बोलेंगे, एफ इज कॉल्ड वन वन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। वजह क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स आए हुए हैं सभी का बी के साथ एक एक के साथ रिलेशन हो, वन वन के साथ रिलेशन हो। वन वन के साथ होने का अर्थ क्या हुआ, ए का रिलेशन देखिए तो केवल टू के साथ है, बी का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है, सी का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है। तो जब भी हम लोग देखेंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट हो सबका यदि इमेज, इसको इमेज बोलेंगे, सबका इमेज यदि एक एक इमेज आ रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। अर्थात सेट ए के सभी एलिमेंट्स का यदि वन वन अगर यदि इमेज बनता हो तो उसको अनटू फंक्शन बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलेंगे। और अनटू फंक्शन किसे कहते हैं, अनटू फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले सेट बी में हम लोग देखते हैं कि सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट जो बचा नहीं हो जिसका प्री इमेज इसमें मौजूद नहीं हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटा हुआ है कि जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है, सबका है। जैसे 3 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, सी, 2 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, ए, एक 1 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, बी, और ए का इमेज कहलाएगा 2, बी का इमेज क्या कहलाएगा 1, सी का इमेज क्या कहलाएगा 3। क्योंकि हमारे एरो जो लगा हुआ है, या एरो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। ए का इमेज क्या कहलाएगा 2, लेकिन 2 का प्री इमेज कहलाएगा ए। इसी को समझना है। यहाँ पर लिखेंगे कि इमेज ऑफ ए बराबर, इसको लिखेंगे 2, और इमेज ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, बी का इमेज कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, इसलिए 1 हो जाएगा। बट प्री इमेज ऑफ 1 का उल्टा देखिए, क्योंकि एरो के आप इस साइड जा रहे हैं तो 1 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, बी, 2 का प्री इमेज क्या कहलाएगा, ए। इस प्रकार हम लोग प्री इमेज और इमेज के बारे में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डोमेन और रेंज और को डोमेन क्या होते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ, इसका अर्थ डोम ऑफ एफ का अर्थ होता है डोमेन। डोमेन ऑफ एफ बराबर होता है, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स सेट बी से जुड़े हुए हों तो सेट ए के एलिमेंट्स को डोमेन कहा जाता है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो जुड़े हुए हैं बी के साथ, तो ए बी सी, इसलिए आपके डोमेन क्या क्या कहलाएगा, ए बी सी कहलाएगा। रेंज क्या होता है, तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स से जुड़े हुए हैं, यदि जुड़े हुए हैं सेट बी में, सेट बी के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसलिए क्या हो जाएगा, रेंज 1 2 3 हो जाएगा। कोडोमेन का अर्थ होता है सेट बी के सभी एलिमेंट्स भले वो जुड़े हों या नहीं जुड़े हों तो उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलते हैं। यदि हमारे पास यहाँ पे काश 4 भी रहता तो यहाँ पे कितना ले लेते हम लोग, 4 ले लेते। तो यानी कि 4 नहीं जुड़ा हुआ है फिर भी हम लोग यहाँ पे 4 ले सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन का अर्थ होता है सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हो उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए चलते हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे एक फार्मूला में, आप पाएंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स लिखें या साइन इनवर्स एक्स लिखें। अर्थात साइन इनवर्स पहले हो या साइन इनवर्स बाद में हो, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाता है फार्मूला एक्स। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स या कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस प्रकार टेन का भी कॉट का भी फार्मूला आप लिख सकते हैं।
एक मेनली फार्मूला है कि साइन इन्वर्स माइनस अगर एक्स आता है तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखेंगे, कॉसेक इन्वर्स यदि माइनस एक्स आता है तो माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स लिखेंगे, टेन इन्वर्स यदि माइनस एक्स आता है तो माइनस टेन इन्वर्स एक्स लिखेंगे। अर्थात ये तीन का सीरीज एक साथ है। कौन कौन से हैं? माइनस कब बाहर आता है? साइन, कॉसेक और टेन में। लेकिन कॉस, सेक और कॉट में जब माइनस लगा हुआ हो तो पाई माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू इसमें? पाई माइनस। ये फार्मूला है, इस फार्मूला का भी आप लोग यूज बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थात कॉस इन्वर्स यदि माइनस एक्स लिखा हुआ हो, अर्थात सेक इन्वर्स माइनस एक्स लिखा हुआ हो तो यहाँ पे पाई माइनस लिखेंगे। तो पाई माइनस किसके किसके साथ है याद करने के तरीका? तो कॉस, सेक और कॉट के साथ। अब माइनस किसके किसके साथ है? इसमें पाई नहीं लगा हुआ है तो साइन, कॉसेक और टेन के साथ। ये फार्मूला याद करने के तरीका है। इस तीन तीन का गैपिंग आपका तीन तीन का सेट याद कर सकते हैं। एक आते हैं डिग्री और रेडियन फॉर्मेट में क्या होता है। तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, आप जानते होंगे। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा? इसका आधा कर रहे हैं ना, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। 60 डिग्री करेंगे तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो इसे इधर भी कितना से 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री को लिखेंगे कहाँ? पाई बाई 3 लिखेंगे। 45 डिग्री क्या लिखेंगे? पाई बाई 4। 30 डिग्री क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। इसका यूज हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान करेंगे। और आप 10th क्लास की चार्ट तो समझ रहे होंगे। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 1। ये सब जो चार्ट आप लोग बिल्कुल 10th क्लास में पढ़े थे। ये सभी इतना ही फार्मूला का हम लोग यूज कर कर ये सभी फार्मूला का यूज कर कर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी फंक्शंस का हम लोग निकाल सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन का। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज में। क्वेश्चंस में रहेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, या रहेगा केवल इवैल्यूएट करने के लिए। इवैल्यूएट भी रहेगा तो आपको समझना होगा कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 2.1 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी की, आप इसको देख सकते हैं और इस बेसिक कंसेप्ट के साथ आप देख लीजिए। उसके बाद फिर दूसरे एडिशंस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अर्थात साइन इन्वर्स -1/2 का वैल्यू कितना होता है? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें फार्मूला कम लगेगा। देखिए एंगल में माइनस आया है ना, तो आप साइन इन्वर्स माइनस एक्स, ये फार्मूला आपको बताया गया था कि साइन इन्वर्स यदि माइनस एक्स होता है तो फार्मूला कितनी होती है? माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस कितने हो जाएंगे? साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा? सबसे पहले बाहर हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2 हो गया। अर्थात एंगल को एंगल लिख लेंगे और माइनस जो था ना वो बाहर हो गया, साइन के साथ रहेगा तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो गया, साइन इन्वर्स हो गया। 1/2 देखेंगे साइन में कितना डिग्री होता है, तो साइन में 30 डिग्री के बराबर 1/2 होता है। तो इसलिए 1 साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। 30 डिग्री कितना लिख सकते हैं? पाई बाई 6। इसलिए 1/2 को साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं आप। अब देखिए साइन इन्वर्स साइन एक्स हो गया, तो आपको पता है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स कितना होता है, तो साइन साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? पाई बाई 6। इसलिए कितने हो जाएंगे? माइनस पाई बाई 6 इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके पास दिया गया है कॉस, लिखा हुआ है कॉस √3/2। आप देखिए इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है, तो जब माइनस नहीं लगा हुआ है ना तो इस फार्मूला का यूज आप नहीं करेंगे। ये फार्मूला का यूज कब करेंगे? जब इसमें एंगल में माइनस लगा हुआ हो तब। तो माइनस इसमें नहीं लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, माइनस नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स। कॉस में कितना डिग्री होता है? √3/2, तो 30 डिग्री, इसलिए कॉस पाई बाई 6 लिखेंगे। पाई बाई कितना लिखा हुआ है? 6। तो यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कॉसेक इन्वर्स 2 लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें भी माइनस नहीं लगा हुआ है। जब माइनस लगेगा तब फार्मूला लगेंगे, माइनस नहीं लगेगा तो फार्मूला नहीं लगेगी। तो कॉसेक इन्वर्स, कॉसेक में 2 कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री, इसलिए कॉसेक पाई बाई कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ पे कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है ना, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे √3। अब टेन में देखेंगे √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन में √3 आपको होता है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री कितना लिख सकते हैं? पाई बाई 3। तो टेन टेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कैंसिल, बचेगा माइनस, माइनस तो चल रहा था, पाई बाई 3 इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि कॉस इन्वर्स -1/2। देखिए कॉस में आया लेकिन माइनस में आ गया, तो फार्मूला कितनी होती है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स का? तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। आपको बताया गया था ना फार्मूला कि कॉस में अगर माइनस लगता है तो क्या होता है? कॉस इन्वर्स माइनस अगर एक्स करेंगे तो फार्मूला बताया गया था कि पाई माइनस होता है। तो कॉस में माइनस पाई माइनस होता है, सेक में होता है, कॉट में होता है।
इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आया है ना, इसलिए पाई माइनस हुआ है। माइनस अगर नहीं रहता तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस को बना लेते, लेकिन माइनस आया है तो फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में कितना डिग्री होता है, तो 1/2 होता है 60 डिग्री होता है कॉस में, इसलिए पाई बाई कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉस कॉस क्या कर लेंगे कैंसिल, तो ये आपके पास बचेगा कितना, पाई बाई 3 हो जाएगा। अब एलसीएम निकाल लीजिएगा, 3 पाई में से एक पाई घटा लेंगे, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, टेन इनवर्स -1 लिखा हुआ है। तो टेन इनवर्स -1 लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स -x क्या होता है, तो माइनस टेन इनवर्स x होता है ना। फार्मूला कितना हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1 लिख लेंगे। अब 10 में 1 कितना डिग्री होता है, तो 10 45 डिग्री, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ पे 10 10 कैंसिल, कितने हो जाएंगे, पाई बाई 4। यहाँ पे माइनस तो चल रहा था तो माइनस पाई बाई 4 इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेक इनवर्स 2/√3 लिखा हुआ है। देखिए माइनस में नहीं ना है, तो माइनस में नहीं है तो हम लोग सेक वाला फार्मूला जो हम लोग लिखा गया था वो माइनस में था, तब पाई माइनस लिखते थे। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन माइनस में नहीं है, इसलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। अर्थात हो जाएगा सेक, डायरेक्टली लिखेंगे 2/√3 कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है। तो सेक कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। यहाँ पे सेक सेक क्या हो जाएगा कैंसिल, कितने हो जाएंगे, पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो यहाँ पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉट इनवर्स √3 लिखा हुआ है। तो कॉट में देखिए माइनस नहीं लगा हुआ है, तो पाई माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग। तो कॉट में डायरेक्टली √3 कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, तो पाई बाई 6 लिखेंगे। कॉट कॉट कैंसिल, पाई बाई 6 इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर, आपके पास लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/√2। तो देखिए माइनस में आ गया ना, तो फार्मूला कितनी होती है, कॉस माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जो भी फार्मूला का यूज कर रहे हैं आप बगल में लिख लीजिएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो गया। तो देखेंगे 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री, इसलिए पाई बाई कितना लिखा हुआ है 4। कॉस कॉस कैंसिल, बचेगा पाई बाई 4। यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई कितने हो जाएंगे 4, एलसीएम निकालेंगे 4 पाई में से एक पाई घटेगा, 3 पाई बाई कितने हो जाएंगे 4। ये आपकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स √2 लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स -√2। तो माइनस देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स x होता है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कॉसेक में √2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री, इसलिए पाई बाई कितने हो जाएंगे 4। और यहाँ पे कॉसेक कॉसेक क्या हो जाएगा कैंसिल, कितने हो जाएंगे, पाई बाई 4 इसकी, माइनस पाई बाई 4 इसकी आंसर हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन से ना, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर इसको इवेल्युएट करिए आप। इवेल्युएट यानी तीन पार्ट एक ही में दिया गया है। तो सबसे पहले आते हैं टेन इनवर्स, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्टली लिख लेंगे 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है ना 1। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो फार्मूला कितनी होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो गया। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस थीटा का फार्मूला कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 10 कैंसिल, पाई बाई कितना हो गया 4। इसकी कैलकुलेशंस आप ब्रैकेट में करते रहेंगे। ये हो जाएगा पाई, कॉस में देखेंगे 1/2 कितना, तो 60 डिग्री, पाई बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस साइन में 1/2 कितना, तो 30 डिग्री, साइन पाई बाई कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पे पाई कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाई कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, पाई बाई कितना हो जाएगा 6। आप इसको क्या करिए, एलसीएम निकाल कर घटा लीजिए। तो 3 पाई में से एक पाई घटेगा, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, ऊपर से हो गया पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 4 चल रहा था। अब इसको एलसीएम निकालेंगे, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 3 पाई हो जाएगा, 3 4 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 6 2 जा 2 पाई हो जाएगा, 8 3 11 में से 2 गया, 9 पाई बाई कितना हो जाएगा 12। अब 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अर्थात 3 पाई बाई कितने हो जाएंगे 4, इसकी आंसर हो जाएगी। आइए चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आपके पास लिखा हुआ है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए दोनों प्लस में है ना, तो डायरेक्टली फार्मूला आप पुटअप कर लीजिए। कॉस में कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री, तो पाई बाई 3 लिखा हुआ है, प्लस 2 साइन में कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, पाई बाई कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कॉस कॉस क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा कितना, पाई बाई 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे बचेंगे पाई बाई 6 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अर्थात पाई बाई 3 हो गया। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, आंसर इसकी हो जाएगी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एनडीए सेक्टर में, पूछा हुआ था ये क्वेश्चन 2018 में, और बिहार बोर्ड स्पेशल जो क्वेश्चन से पूछता ही है।
आइए साइन इनवर्स कितना लिखा हुआ है वाई, साइन इनवर्स वाई लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, आप समझिए कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे साइन का रेंज कितना होता है। तो देखिए साइन का रेंज, साइन इनवर्स एक्स का रेंज आप देखेंगे ना फार्मूला में, तो आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से लेकर π/2 होता है, क्लोज इंटरवल में होता है। ये बिग ब्रैकेट का अर्थ होता है क्लोज इंटरवल। जब भी क्लोज इंटरवल रहता है ना तो इक्वालिटी लगते हैं, क्या लगते हैं बाबू, इक्वालिटी, अर्थात साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो वाई का जो मान होगा -90 से लेकर 90 तक होगा, लेकिन क्लोज इंटरवल है ना इसलिए इसमें इक्वालिटी लगेगा। समझ में बात आ रही है, क्लोज इंटरवल है इसलिए इक्वालिटी लगेगा। इसलिए आंसर देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डब्बा हो जाएगा। देखिए इसमें इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर एप्पल और कैट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 0 से पाई तो होता नहीं है साइन का रेंज, -π/2 से π/2 होता है, तो ये भी ऑप्शन है ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, इसमें इक्वालिटी लगा हुआ है। तो जब भी क्लोज इंटरवल होता है तो इक्वालिटी लगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डब्बा सही हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन होता है जिसे कॉस इनवर्स एक्स बराबर कास वाई दिया रहता, तब आंसर कितना हो जाता। तो आप देखिए कॉस का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर पाई, ये बुक चार्ट में दिया गया है, आप उसको समझ सकते हैं। एक कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है, क्लोज इंटरवल में होता है। तो वाई की वैल्यू कहाँ से हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, पाई, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना इसलिए क्या लगेगा, इसमें आपको इक्वालिटी लगेंगे। क्लोज इंटरवल नहीं रहता तो इसमें इक्वालिटी नहीं लगता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे tan इनवर्स x बराबर यदि y दिया रहता तो इसकी बाबू इंटरवल की रेंज के बारे में बात करेंगे तो यह ओपन इंटरवल होता है, छोटा ब्रैकेट -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल है। तो ओपन जब इंटरवल रहता है तो इसमें इक्वालिटी नहीं लगेगा, इसलिए यदि tan इनवर्स x बराबर अगर y लिखा हुआ हो तो y बाबू वैल्यू कितना हो जाएगा, -90 से लेकर 90 तक होगा, लेकिन इसमें इक्वालिटी नहीं लगेगा। जब ओपन रहता है तो नहीं लगता है, क्लोज रहेगा तो इक्वालिटी लगेगा। आपको उम्मीद है कि सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसे माइनस नहीं लगा हुआ है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, तो पाई कितना हो जाएगा 3, माइनस चलता रहेगा। या सेक इनवर्स -θ, फार्मूला कितना होता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है, ये फार्मूला है सेक इनवर्स -θ का फार्मूला, तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। माइनस आया इसलिए पाई में से घटा दिया है, ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे tan कैंसिल कितने बचेंगे, π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई माइनस सेक में 2 कितना डिग्री होता है तो π/3 के बराबर होता है, यानी कि 60 डिग्री के बराबर। तो सेक से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आप क्लोज करके रखे रहिएगा, अभी कैलकुलेशंस कर लेंगे तब ब्रैकेट को खोलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई में से पाई घटेगा 2π/3 3 हो जाएगा। आप इसमें एलसीएम निकालेंगे 3 हो जाएगा, पाई में से 2 पाई घटेंगे, -π/, कितना हो जाएगा 3, जो आपकी ऑप्शन नंबर कितना लिखा हुआ है, बॉल लिखा हुआ है। चलिए आप लोग बने रहिए आर्क मैथमेटिक्स के साथ, आप लोगों का साथ ही मेरी हौसले के विश्वास है, इसलिए आप लोग बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल्स फॉर दिस, थैंक्स।